नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे टिपिकली आपको एमसीक्यूज भी होते हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू टुडे। हम लोग बात करने वाले हैं हैंडलूम सेक्टर के बारे में। इंडिया के हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया था, जहां पे रिवाइव द वीव आप देख सकते हो, यानी कि हैंडलूम सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो आज हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे हैंडलूम डे के बारे में, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की। हैंडलूम मतलब हाथ कड़गा जो हिंदी में कहते हैं। बेसिकली इस सेक्टर को बैकबोन माना जाता था इंडियन इकोनॉमी का, अगर हम लोग बात करें 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडलूम सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हुआ और उसका भुगतान आज तक हम कर रहे हैं। और यहां पे सरकार ने नेशनल हैंडलूम के दिन बहुत सारे नए स्टेप्स लिए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा क्या होगा? वील अंडरस्टैंड द हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन रिसेंटली। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर वीडियोस की प्रेजेंटेशन की पीडीएफ कहां मिलती है? यू कैन फाइंड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम आईडी। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलेंगी और साथ ही साथ इन प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स। वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और खबर के बारे में पहले बात करते हैं। हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, जहां पे कुछ नए टारगेट्स दिए हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल ने। उन्होंने टारगेट को डबल कराने की बात की, बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स की भी बात की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए क्या कहा मिनिस्टर ने, ये देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल, ही हैज सेड that we need to increase the production of Indian handloom sector। अभी फिलहाल इंडियन हैंडलूम सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीडीपी। अभी उसको डबल करने की बात की गई। अगले 3 सालों में इस इंडस्ट्री को डबल कराने की बात की गई। 1,25,000 करोड़ रुपीस इसको बढ़ाने की बात की है। एक्सपोर्ट की बात की जाए, एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट क्वाड्रपल करने की बात की है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। अभी फिलहाल इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स होते हैं थ्रू द हैंडलूम सेक्टर, दे आर अराउंड 2,500 करोड़ रुपीस। एस्टिमेशन है कि उसको क्वाड्रपल करेंगे अगले 3 सालों में। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, इसको सेलिब्रेट किया गया था ऑन दी 7th, दिस वाज द 7th नेशनल डे ऑन 7th अगस्त, राइट। तो इसी के चलते मैंने एक सवाल बनाया आपके लिए, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, ऑल्दो मैंने आधा आंसर आपको दे दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल हैंडलूम डे इन इंडिया। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट को तो जवाब दे दिया है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अगस्त एवरी ईयर सिंस 2015। यस, इट स्टार्टेड इन 2015 एंड दिस वाज द 7th हैंडलूम डे। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। सिंबॉलिकली the National Handloom Day is celebrated on the beginning of Quit India movement in 1942। थोड़ा सा समय लीजिएगा, I'll just give you 5 to 10 seconds to think about this and think if this statement is right or wrong। तो ये टिपिकल एक सवाल है, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आता है एमसीक्यू इसी तरह के बनते हैं, जहां पे आपको एलिमिनेट करना है। एक स्टेटमेंट आपको पता रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट नहीं पता रहेगा। तो इसका जवाब है कि ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अभी क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आपको याद रखना चाहिए कि अगस्त 8 को शुरू हुआ था, तो काफी क्लोज डेट है। लेकिन सिंबॉलिकली नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 7 को हर साल 2015 से। क्यों? क्योंकि अगस्त 7 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। तो सिंबॉलिकली ये जो हैंडलूम डे है, इट इज symbolically celebrated to commemorate the beginning of स्वदेशी movement in 1905। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए बात करते हैं हैंडलूम सेक्टर इंडिया में। अब हैंडलूम सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया है, मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि एक्सपोर्ट टारगेट क्वाड्रपल करने की जरूरत है और इस सेक्टर के ऊपर काफी सारी स्कीम्स, काफी सारे इनिशिएटिव्स की बात की है।
वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? इट डज मेक सेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश टाइम्स के दौरान भी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी, हैंडलूम सेक्टर थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश साइड इस हैंडलूम सेक्टर को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया गया था, जिसके परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। और अगर हम लोग इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करें, इस पे हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंडलूम सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया में क्या है? एग्रीकल्चर है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बाद कौन सा आता है? एग्रीकल्चर के बाद आपको हैंडलूम इंडस्ट्री आती है, जहां पे एटलीस्ट 3 मिलियन हाउसहोल्ड्स निर्भर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जो थर्ड हैंडलूम सेंसस हुआ था उसके मुताबिक इंडिया में 23 लाख लूम्स है। और ये जो 23 लाख लूम्स में से रूरल एरिया में कितने हैं? 87% ऑफ दीज 23 लाख लूम्स आर इन रूरल इंडिया। यानी कि रूरल एरिया का काफी डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग हैंडलूम सेक्टर को बढ़ाएंगे तो बहुत सारे हाउसहोल्ड्स की मदद होगी, रूरल एरिया में डेवलपमेंट आएगी। साथ ही साथ हम लोग हमेशा कहते हैं कि देयर इज अ रीजनल इंबैलेंस इन इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वी से दैट इज इग्नोर्ड, इट हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। अगर हम लोग हैंडलूम सेक्टर की बात करें, हैंडलूम सेक्टर में 65% ऑफ द टोटल हैंडलूम्स इन इंडिया दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यानी कि इस सेक्टर पे अगर हम लोग फोकस करेंगे, यहाँ पे हम लोग नए इनिशिएटिव्स लाएंगे, यहाँ पे अगर इसका प्रोत्साहन होगा तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके लिए हैंडलूम सेक्टर इज अ क्लासिक मूव फॉरवर्ड सेक्टर। यानी कि इस सेक्टर में 83% वुमेन आर एम्प्लॉयड। अगर हम लोग देखें हैंडलूम सेक्टर को देखें, उसमें से अगर 100 लोगों का अगर एनालिसिस करें, उसमें से 83% एम्प्लॉयमेंट वुड गो टू वुमेन। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी इसका काफी ज्यादा योगदान है। अराउंड $350 मिलियन एक्सपोर्ट एवरी ईयर होता है इस चीज का, और इसको क्वाड्रपल करने की बात की गई। सो आई होप कि यू आर कन्विंस्ड इट डज मेक सेंस। यानी कि इंडिया में हैंडलूम को प्रोत्साहन दे तो इट डज मेक सेंस बहुत सारी चीजों से। यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर, उसको मदद मिलेगी, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये जो हैंडलूम सेक्टर है काफी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, हिस्टोरिकली ही प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ब्रिटिश टाइम से ही, लेकिन अभी के समय में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी इकोनॉमी हैज बीन अफेक्टेड और हैंडलूम सेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड। यानी कि क्रेडिट की प्रॉब्लम हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए, हैंडलूम सेक्टर के लिए कौन सी चीज जरूरत है? कॉटन। ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा हैंडलूम सेक्टर बेसिकली रन होता है मैन पावर पे, लेकिन इसको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है पावर लूम से और मिल सेक्टर से, जो लोग काफी ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड-19 की वजह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में प्रेडोमिनेटली बहुत सारे लूम्स है, तो उनके प्रोडक्ट मेनलैंड इंडिया में ज्यादा स्तर पे मिलते नहीं है। व्हाई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ मार्केटिंग। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है हैंडलूम सेक्टर के साथ। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पे ये जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और अगर अब अनऑर्गेनाइज्ड है तो इसके ऊपर ओवरसाइट कम रहेगी। यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस काफी खराब है, यहाँ पे नई रिसर्च, नई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स तो सरकार ने शुरू की हुई है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उन स्कीम्स की इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर देयर विद द हैंडलूम सेक्टर, और सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। और बहुत सालों से बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी प्रोग्राम्स आर बीइंग रन, जैसे कि हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम चल रही है, एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दीन दयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना है, मार्केटिंग असिस्टेंस कर रहे हैं। जो मुद्रा स्कीम आई थी उसमें स्पेसिफिकली वीवर के लिए एक मुद्रा स्कीम भी है। यार्न सप्लाई स्कीम है, रॉ मटेरियल का जो शॉर्टेज चल रहा है उसको केटर करने के लिए। साथ ही साथ पिछले साल ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड को अबॉलिश कर दिया गया था। ये जो सरकार का जो स्लोगन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके तहत इसको अबॉलिश कर दिया गया था। यानी कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब उसी के चलते जो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट हुआ था अगस्त 7 इस साल को, और भी ज्यादा इनिशिएटिव्स आए हैं। क्या इनिशिएटिव्स लाए गए? यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि एक कमेटी की गठन की जाएगी, जहां पे वीवर्स रहेंगे, ट्रेनर्स रहेंगे, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रहेंगे, दूसरे सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, जहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और उनसे इनपुट ली जाएगी कि हाउ टू इंप्रूव दिस हैंडलूम सेक्टर। इसके अलावा
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ये कहा है कि 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे हम लोग माई हैंडलूम माई प्राइड को एक पुश देंगे, जिससे कि इंडिया के हैंडलूम प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में पहुंचे, इंडिया में भी स्प्रेड हो जाए। इसके अलावा हाल ही में 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस हैव बीन सेटअप बाय NHDC, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कहां पे सेटअप हुए हैं? एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिए, कोवलम केरला में, मोहपारा असम में और कानिहामा जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में ये सेटअप किया गया है। इसके अलावा हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे के दिन ही इनॉग्रेशन हुआ है डिजाइन रिसोर्स सेंटर कांचीपुरम तमिलनाडु में और वीवर सर्विस सेंटर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा उसी दिन NHDC, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक वर्चुअल मीट ऑर्गेनाइज की, बायर सेलर की मीट ऑर्गेनाइज की, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि बड़ी ही जल्द एक ई कॉमर्स पोर्टल आएगा, डेडिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल आएगा, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से एक डेडिकेटेड पोर्टल आएगा जहां पे इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट आप इजीली बाय कर सकते हो, विच इज इन डेवलपमेंट। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स विच हैव बीन अनाउंस्ड और हैव बीन डन। आशा करते हैं कि ये स्टेप्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो, आगे और भी प्रोत्साहन मिले इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को, क्योंकि इसके मल्टीपल फायदे हैं टू द रूरल इंडिया, मल्टीपल फायदे हैं टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड to enhancing Indian exports. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.